लेक्चर 6 में हम देखने वाले हैं फिल्टर प्रॉपर्टी। अगर आपकी जो इमेज है उसको आप और अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, जैसे फिल्टर देना चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा स्नैपचैट आप यूज करते होंगे तो उसमें कैसे फिल्टर्स होते हैं, अलग अलग फिल्टर्स लगाते हैं इमेज पे, हमारी जो हम जो फोटो खींचते हैं उसमें। सेम उसी का एग्जांपल्स की तरह समझिए इसे। जो हम इमेज लगाएंगे और इमेज पे अलग अलग फिल्टर्स लगाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल 10 ही फिल्टर प्रॉपर्टी है इसमें, और ये आपको समझना है। तो फर्स्ट देखो ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को आपको नेम से समझ में आएगा। जैसे आप ब्राइटनेस करेंगे, मतलब ब्राइटनेस प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो आपकी जो इमेज है वो थोड़ी सी ब्राइटनेस हो जाएंगी, यानी कि ज्यादा इस पे शेडो आ जाएगा, मतलब कि ब्राइट आ जाएगा। उसके एग्जाम्पल के अच्छे से समझेंगे। ब्लर आपको पता होगा, ब्लर दिखाई देगा ब्लर फिल्टर प्रॉपर्टी लगाने से। जैसे ड्रॉप शैडो लगाते हैं तो ये आपकी जो इमेज है उसको शैडो करा के दे देगा, और ये आपके स्पेसियल, जैसे आपका पिकॉक होता है उसी का कलर जो होता है सेम उसी कलर का ये दे देता है। कॉन्ट्रास्ट, हब रोटेट, ये मैं आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। ओपेसिटी आपको पता होगा, कम ज्यादा, जो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज कम ज्यादा कर सकते हैं। ओपेसिटी यानी कि इसकी ब्राइटनेस की तरह ही होता है, ये कम ज्यादा करता है। ग्रे स्केल्स और स्पेसिया, इतनी सारी क्या होती है फिल्टर की प्रॉपर्टीज होती है। हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल देखेंगे एंड ये सारे जो प्रॉपर्टीज है फिल्टर वो यूज करके देखेंगे। फर्स्ट आपको करना क्या है, सबसे पहले फिल्टर प्रॉपर्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, इमेज। इमेज के लिए आपको पहले इमेज लेनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पे फोल्डर बना देते हैं जो कि हमारा रहेगा इमेज नेम से, IMG इमेज नेम से इमेज 1 दे देती हूँ मैं। और इस इमेज नेम के अंदर आपको एक इमेज लगवानी है। तो इमेज लगवाने के लिए ये वाली इमेज ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इमेज के फोल्डर में। जैसे यहाँ पे इमेज के फोल्डर में इमेज हमने सेव कर दिया। अब देखो जो forms.html है इसको ले लेते हैं एंड ओके फोल्डर से ओपन कर लेते हैं हम, जो जिसमें हमने इमेज रखी है। तो डेस्कटॉप पे रखी है, ओपन फोल्डर करना है, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करने के बाद डेस्कटॉप पे रखी है इसलिए डेस्कटॉप को चूज करेंगे एंड यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप इमेज 1, अनसेलेक्ट करके इस इमेज को सिलेक्ट फोल्डर कर लेना है। तो देखो इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो इमेज हमारी दिखाई दे रही है। अब इस इमेज के अंदर मैं चाहती हूँ Ctrl+N न्यू करिए, यहाँ पे Ctrl+S सेव करिए, और जो फोल्डर है उसी के अंदर आपको सेव करना है ये फाइल, यानी कि जहाँ पे आपका इमेज है उसी के वहीं पे आपकी इंडेक्स वाली फाइल भी होनी चाहिए, तभी आपका ये इमेज वर्क करेगा। फाइल का नेम आप कोई सा भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंने इंडेक्स बताया तो जरूरी नहीं है आप भी यहाँ पे इंडेक्स ही दो। इंडेक्स FI दे दिया, सॉरी यहाँ पे रॉन्ग हो गया ये, इसको .html देना पड़ता है। Ctrl+N सेव करेंगे तो ये हम रॉन्ग हो गया है। इंडेक्स यहाँ पे मैं दूंगी demo.html देना जरूरी है, तो ये हमारी फाइल क्रिएट होगी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना दिया फिल्टर प्रॉपर्टी का। फिल्टर्स प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, फिल्टर्स FI, ओके फिल्टर्स। इस बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इमेज लगवाएंगे। इमेज लगाने के लिए इमेज SRC इक्वल्स टू डबल कोटेशन, जो भी इमेज है वो इमेज का आपको यहाँ पे नेम देना है, यानी कि जो नेम है pari.png। क्या करेंगे, pari.png एंड इमेज को करा देंगे क्लोज। Ctrl+S सेव करेंगे। इसके हाइट विड्थ सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको इमेज में बताया था। जब भी आप इमेज लगाते हो तो उसकी हाइट विड्थ भी आप करा सकते हो, बट अब यहाँ पे हम नहीं करेंगे इसको, कुछ जैसे वैसे रहने देते हैं। और मुझे कराना है जो इमेज है उस इमेज के ऊपर क्या करना है, फिल्टर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे मैं इंटरनल CSS यूज करूंगी। आपको मैंने पढ़ाया था इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो वो देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। उसके अंदर हम लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड ये जो इमेज है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इस इमेज के अंदर देंगे। यहाँ से आप इसकी विड्थ हाइट सब कुछ सेट करा सकते हो। फर्स्टली हम फिल्टर प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो फिल्टर ही देखेंगे। फिल्टर FIL
TER फिल्टर। आप ओपेसिटी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फिल्टर ब्राइटनेस दे सकते हो। देखो फिल्टर ब्राइटनेस ब्लर डिफॉल्ट में इसने ये दिया है, देखते हैं। और अब पहले जो हमने आउटपुट देखा था उसमें आप देख सकते हैं ब्राइटनेस इसकी बढ़ानी हो तो ब्राइटनेस बढ़ा दीजिएगा यहाँ पे। तो ब्राइटनेस प्रॉपर्टी जो है फिल्टर की है, यानी कि नेम से ही आप समझ सकते हो कि ब्राइटनेस, देखो इसकी ब्राइटनेस कम हो गई है, आप कम ज्यादा कर सकते हो। अभी ये हमने यहाँ पे क्या दिया, ज्यादा दिया तो ये हमें यानी कि डार्क में दिखाई दे रहा है, ब्राइटनेस इसकी डार्क होगी थोड़ी सी। अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई दे, यानी कि दिखाई दे हमें अच्छा सा, तो ज्यादा बढ़ाने के लिए ब्राइटनेस अच्छा ब्राइट करने के लिए आप कम इसकी वैल्यूज दो, यानी कि देखो ज्यादा कम देंगे तो ये ज्यादा और क्या होते जाएगा, परसेंटेज में दे रहे हैं हम इसीलिए हो रहा है ये। तो देखो जिससे हमने इसको दिया तो ये डार्क होते जा रहा है, तो ये हमारी क्या हुआ, ब्राइटनेस प्रॉपर्टी हुई, ओके। और ज्यादा बढ़ाएंगे 60 करके देखते हैं, अभी 60 पिक्सल। अब देखते हैं इसकी ब्राइटनेस कैसे होती है। तो अब ये थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है, यानी कि डार्क नहीं दिखाई दे रही। तो अब यहाँ पे समझ सकते हो, कम करेंगे तो ये डार्क होंगी, बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, यानी कि ब्राइटनेस इसकी बढ़ेंगी। तो ये एक हमारी फिल्टर प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड है फिल्टर ब्लर भी दे सकते हो, तो करना है ब्लर, BLUR ब्लर। ब्लर में आप कैसे दे सकते हो, ब्लर आपको पता है ब्लर कैसे रहता है, धुंधला धुंधला सा, ये ब्लर इसको बोलते हैं हम। ओपनिंग कंट्रोल एस सेव करना है एंड रिफ्रेश करेंगे तो देखो ब्लर हो गया। अभी ये पूरा ऐसा अलग ही दिखाई दे रहा है, तो ये फिल्टर प्रॉपर्टी ब्लर हो गई हमारी। एंड उसके बाद हम देंगे यहाँ पे फिल्टर, फिल्टर ओपेसिटी दे सकते हो, ओपेसिटी, ओपेसिटी 100%। फिर देखते हैं आउटपुट कैसे आता है इसका, रिफ्रेश करेंगे तो देखो ओपेसिटी से पूरी इमेज क्लियर हमारी दिख रही है। उसके बाद हम यहाँ पे दे सकते हैं फिल्टर ड्रॉप शैडो भी देंगे। ड्रॉप शैडो से क्या होता है, आप इसको 1 पिक्सल कलर भी यहाँ पे आप दे सकते हो, रेड। ओपन इन ब्राउजर करेंगे, ओके। अभी इसको ड्रॉप शैडो नहीं आया है, तो ड्रॉप शैडो के लिए क्या करना होता है, ओके देखो हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉप शैडो आपको दिखाई नहीं दे रहा है बट यहाँ पे आया है, तो अच्छे से आप देखेंगे तो रेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है इमेज के साइड में। तो इसके लिए आपको इसकी पिक्सल जो है वो बढ़ानी पड़ेंगी, तो इसको हम ज्यादा कर देते हैं। ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो हमने दिया, अब देखना है, रिफ्रेश करेंगे तो देखो बैकग्राउंड में मतलब कि इसको शैडो आ रही है, सेम इमेज के साइज में आता है ये। कम करिएगा तो अच्छे से दिखाई देगा। और भी कलर दे सकते हो आप, मिक्स कलर भी कर सकते हो इसमें। एंड आप पे डिपेंड है आपको कैसे करना है, ये सब आप कर सकते हो। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ड्रॉप शैडो भी करके प्रॉपर्टी होती है। ड्रॉप शैडो, उसके बाद आप फिल्टर लगा के नेक्स्ट दे सकते हो। ओपेसिटी के बाद फिल्टर FILTER फिल्टर, फिल्टर में और कौन सी प्रॉपर्टी है, तो टोटल नंबर ऑफ 10 प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे हम स्पेसिया करके भी होती है एक, देखो ये, एंड सैचुरेट करके भी होती है, ये देखेंगे पहले हम स्पेसिया। तो ये इसके नेम पे ही इसका नेम जो होता है उसी से हमें समझ में आता है। तो देखो इस तरह से स्पेसिया हो गया। एंड अब मैं चाहती हूँ कि स्पेसिया की जगह यहाँ पे फिल्टर क्या हो जाइए, सैचुरेट, सैचुरेट करके देखेंगे, ओके। सैचुरेट, ओपन इन ब्राउजर, सैचुरेट में कैसे दिखाई देगा, तो देखो इस तरह से सारी फिल्टर प्रॉपर्टीज हमारी जो इमेज है उस पे अलग अलग फिल्टर्स लगाने के लिए यूज होता है। सिंपल सा इसकी डेफिनेशन है फिल्टर। एंड और एक हमारा रह गया है कॉन्ट्रास्ट एंड ग्रे स्केल, देखो 100% इसको दिया है।
अब इसको रिफ्रेश करेंगे, कुछ इस तरह से ये वाली अच्छी सी दिखाई दे रही है, तो ये आप ज्यादा यूज कर सकते हो। उसके बाद फिल्टर एंड ग्रे ब्राइटनेस हो गया था, ग्रे इसके ये रह गया है हमारा। एंड इसको 50% ओपन इन ब्राउजर रिफ्रेश। तो इस तरह से ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला लुक दे रहा है थोड़ा सा। तो देखो नंबर ऑफ टोटल 10 प्रॉपर्टीज मैंने बताया था आपको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉपर्टीज हुई है। ग्रे स्केल, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेट, स्पेसिया, ओपेसिटी, ब्लर एंड ब्राइटनेस, तो 8 हुई है, 4 4 8। तो अभी भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बचे हैं। ओपेसिटी, ग्रे स्केल, इन्वर्ट ये रहा है, हब रोटेट रहा है, तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी रही है इसमें। देख लेते हैं दो प्रॉपर्टी को। फिल्टर कॉलन हब रोटेट ड्रॉप शैडो हब रोटेट, डिग्री में देना पड़ता है, यहाँ पे देखो डिग्री दिया है। एंड इसको रिफ्रेश करेंगे, तो इस तरह से इमेज का पूरा कलर ही इसने चेंज कर दिया। नेक्स्ट लास्ट वाली जो रही हमारी वो है इन्वर्ट। तो इन्वर्ट हम देख लेते हैं। फिल्टर FILTER फिल्टर कॉलन इन्वर्ट, कंट्रोल S सेव, ओपन इन ब्राउजर एंड रिफ्रेश। देखो ये डायरेक्टली इसको अब कम ज्यादा करना है, क्योंकि ये ग्रे इस ग्रे हो गई है पूरा कलर यहाँ पे। कंट्रोल S सेव, इमेज पूरी हाइड हो गई थी, तो इसको कम ज्यादा करा सकते हो आप। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें फिल्टर प्रॉपर्टी नंबर 10 है, और इसको याद कैसे रखना है वो मैंने बताया आपको। एंड इमेज आपको नहीं पता होगा तो इमेज वाली पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, इसमें विड्थ हाइट सब कुछ इमेज वाला बता के रखा है, तो फिर आप फिल्टर प्रॉपर्टी का यूज करके देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।